हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा। आज मैं कूले के आत्मदर्पण के सिद्धांत की व्याख्या करूंगी, जो कि इस प्रकार है। व्यक्ति के सामाजिकरण में विभिन्न समूह और संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आत्मा की भावना, सुझाव, मनोग्रंथियों, मनोवैज्ञानिक तथ्य भी व्यक्ति के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिसकी विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। कूले के सिद्धांत को आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा जाता है। कूले ने दूसरे सैद्धांतिक व्याख्याओं को, जो कि व्यक्ति और समाज के बारे में की गई हैं, उन्हें भ्रमपूर्ण बताते हैं। कूले ने यह कहा है कि व्यक्ति और समाज को पृथक करके उनके बारे में वैज्ञानिक विवेचना नहीं की जा सकती है। स्वयं मनोवैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन करते हुए आत्मदर्पण की प्रक्रिया के रूप में सामाजिकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनका कथन है कि छोटे बच्चों के व्यवहारों का अवलोकन करते हुए यह ज्ञात होता है कि जो छोटे बच्चे हैं अपने माता पिता के शब्दों के प्रति उतनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते जितना कि उनके भाव भंगिमाओं के प्रति। जैसे किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष व्यवहार पर यदि माँ कहती है नहीं, तो बच्चा माँ के चेहरे के भाव को पढ़ने का प्रयास करता है कि माँ उससे क्या चाहती है। इसी के आधार पर दो परिकल्पनाओं के द्वारा कूले ने यह विचार व्यक्त किया है कि सबसे पहले तो व्यक्ति के आत्मदर्पण का विकास जन्म के तुरंत बाद आरंभ हो जाता है। दूसरी बात यह कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों के अनुसार अपने प्रतिधारणा को विकसित करने लगता है। दूसरे व्यक्ति के अभिवृत्तियों के अनुसार स्वयं के प्रति जो व्यक्ति धारणा विकसित कर लेता है, वही उसका स्व अथवा आत्म होता है। कूले कहते हैं कि व्यक्ति के आत्म और सामाजिक चेतना का विकास दोनों साथ साथ होता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य की प्रकृति का विकास जो होता है सामाजिक संपर्कों के द्वारा होता है। सामाजिक संपर्कों के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को समझता है और दूसरे के विचारों के अनुसार स्वयं के प्रति धारणा को बना लेता है। यही धारणा क्या होता है? आत्म होती है। कूले ने आत्म और अंतःक्रिया के द्वारा अपने विचारों को समझाने का प्रयास किया है। आत्म को समझाने के लिए कूले ने व्यक्ति की मानसिक स्थिति की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले सर्वप्रथम व्यक्ति यह अनुभव करता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचता है। अपने बारे में दूसरे के द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करते समय व्यक्ति या तो गर्व का अनुभव करता है या फिर लज्जा का अनुभव करता है। तीसरी बात, इन धारणाओं के अनुसार दूसरे व्यक्ति के अभिवृत्तियों के अनुसार अपने प्रति क्या करता है? अपने प्रति दृष्टिकोण को वह विकसित करने लगता है। कूले के अनुसार आत्म क्या है? विचारों की एक व्यवस्था है जो कि संपर्कों के द्वारा उत्पन्न होती है और हमारा मस्तिष्क उसे अपना समझकर अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इस प्रकार से व्यक्तित्व का आईना, आत्म क्या होता है? व्यक्तित्व का आईना, स्वयं का आईना होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति दूसरे से सदैव वह सुनता रहे कि वह मूर्ख है, सुस्त है, तो एक दिन वह स्वयं अपने आप को मूर्ख और सुस्त मानने लगता है। कूले का कहना है कि दूसरे व्यक्तियों के विचार, निर्णय जो होते हैं ना, सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या होता है? आत्म का दर्पण होता है। और जब आत्म का उचित विकास होता है, अधिक और उचित रूप से विकास होता है, तो श्रेष्ठता मनोग्रंथि का विकास होता है। दूसरी तरफ जब व्यक्ति दूसरे के विचारों को सुनकर स्वयं में ग्लानि अनुभव करता है, तो हीनता की मनोग्रंथि का विकास होता है। और ये दोनों ही अवस्थाएं जो होती हैं ना, वे व्यक्ति के समुचित व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती हैं।
इसलिए आत्म का उचित विकास के द्वारा ही समाजीकरण की प्रक्रिया भी सही रूप से कार्य कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।